हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरा एग्ज़ाम था 17 सितंबर शिफ्ट 1 में। तो एग्ज़ाम एक्सपीरियंस कुछ खास तो नहीं गया, बट आई एम शेयर विद यू ऑल। तो जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट करने को बोला गया 9 AM पर, मेरा सिस्टम पहले तो स्टार्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा था मुझे, तो बोले कि आ जाएगा। फिर 30 सेकेंड्स के बाद वो मुझे ऑप्शन दिखाई दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा स्टार्ट आराम से। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने क्लिक टू स्टार्ट पे क्लिक किया, उसके बाद सिस्टम एरर शो हो रहा था। सिस्टम एरर 404 ऐसे कुछ लिखा आ रहा था। एंड देन 5 मिनट्स हो गए, वो सिस्टम चल ही नहीं रहा। और मैंने इन्विजिलेटर को इमीडिएटली बोल दिया था कि सर मेरे सिस्टम एरर आ रहा है, वो एग्ज़ाम स्टार्ट ही नहीं हुआ है। और मैं पैनिक भी कर गई थी ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे आसपास वाले सब एग्ज़ाम लिख रहे थे। तो मैंने एक बार फिर से मैम को बोल दिया, तो फिर वो मैम भी बोलने लगे कि बच्चे ऐसे शोर मत करो, आप बाकी बच्चों को परेशान कर रहे हो। तो मेरा एग्ज़ाम नहीं स्टार्ट भी नहीं हुआ और बाकी बच्चे देना स्टार्ट कर गए थे। ऑब्वियसली पैनिक तो होना ही था। उसके बाद 7-8 मिनट्स के बाद इन्विजिलेटर आए। उसके बाद बोले कि आपको दूसरी लैब में दूसरा सिस्टम शिफ्ट करेंगे। तो मुझे अपस्टेयर्स लेके गए, तो एक और इन्विजिलेटर वहाँ पर थे। वो बोले आराम से, आप पैनिक मत कीजिए, आपका टाइम आपको पूरा मिलेगा। तो थोड़ा पैनिक तो मैं हो ही गई थी ऑब्वियसली कि ऐसा क्या हो रहा है एकदम से, बिल्कुल ही सिस्टम पहले कभी ऐसे लैग नहीं किया। तो दूसरी लैब में शिफ्ट करा गया दूसरे सिस्टम पर। उसके बाद एक और मैम आई, वो आके पूछने लगी इतनी लेट कहाँ से आ रहे हो, ये वो। उसके बाद वो इन्विजिलेटर ही बोल रहे थे। उसके बाद एक और सर आके पूछने लगे कि आपका सिस्टम नीचे स्टार्ट हो गया था एग्ज़ाम। तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रीन दिख रही थी, मुझे आसपास कुछ सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उनको सिर्फ सिर हिला रही थी अपना हाँ या ना में, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उनको रिप्लाई करूँ। तो अब आते हैं एग्ज़ाम कैसा गया। वैसे टाइम मुझे प्रॉपर मिला 60 मिनट्स, थोड़ा सा क्योज हुआ स्टार्टिंग में, पर टाइम पूरा मिला। उसके बाद एग्ज़ाम में स्टार्ट किया जीएस से, फिर इंग्लिश, देन रीजनिंग, फिर मैथ्स। और सबसे इजी था रीजनिंग। इसमें मैंने 24 अटैम्प्ट किए। एक इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन मुझसे हुआ नहीं, वो थोड़ा सा टिपिकल था। उसके बाद आते हैं इंग्लिश में पैसेज जो है वो लेंथी था। 2 रीडिंग के बाद मुझे समझ में आया कि वो क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद जाके मैंने उसको अटेम्प्ट किया। और इडियम एंड फ्रेज थे, और इडियम एंड फ्रेज जो था वो एक अच्छे लेवल का पूछा हुआ था। PQRS भी 4-5 लाइन्स में था। थोड़ा सा टाइम लग रहा था करने में, पर GS काफ़ी टफ पूछा हुआ था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ से सिर पैर के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इन्होंने। मैंने सिर्फ 13 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए GS में। उसके बाद मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स इजी टू मॉडरेट था। 22-23 क्वेश्चंस आप इजीली कर लोगे। मैंने 22 अटैम्प्ट किए, और इसमें कुछ ज़्यादा खास था नहीं। मैंने अपना फर्स्ट राउंड जो है वो एक बार सारे सब्जेक्ट्स का 30 मिनट्स में कर लिया था, क्योंकि मेरी रीडिंग स्पीड अच्छी है, तो मैंने फटाफट रीड कर लिया सब कुछ। उसके बाद मैंने सेकंड राउंड स्टार्ट किया। इसमें सेकंड राउंड में मैंने पैसेज अटैम्प्ट किया था, फर्स्ट के लिए स्किप कर दिया था क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। उसके बाद सेकंड राउंड किया। उसके बाद जितने क्वेश्चन हुए मैंने कर दिए। मैंने ओवरऑल 83 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। पर जो मेरा 7-8 मिनट्स एग्ज़ाम लेट स्टार्ट हुआ था, मुझे बाद में भी वो टाइम मिला। पर एग्ज़ाम हॉल में जो स्टूडेंट्स बात करना शुरू कर देते हैं, उसमें थोड़ा सा मेरे को झेलना पड़ा वो सिचुएशन भी। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। पर मुझे लगता है कि ये चीज़ शायद मेरे एग्ज़ाम पर इफ़ेक्ट ना कर रही हो। मुझे एक्यूरेसी का बहुत डाउट हो रहा है कि मैंने कितने क्वेश्चंस एक्चुअल में ठीक किए होंगे, कि मैंने देखा कि कुछ तो मेरी मिस्टेक्स भी आ रही थी। मैंने आके वेरीफाई किया, तो फिर मैंने आगे देखना बंद कर दिया कि नहीं भाई, स्ट्रेस हो जाएगा, अभी देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो कर दिया वो चेंज नहीं होने वाला है। और ये मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा तो नहीं रहा। जैसा भी था एग्ज़ाम तो देना ही था। मेरे थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे थे, मैंने उनको भी साइड पे किया कि नहीं यार, आज तो एग्ज़ाम पे ही फोकस करना है। उसके बाद ही कंप्यूटर वाला सीन हो गया। चलो, पर मुझे आई वॉज़ फॉर्चुनेट कि मेरे को टाइम जो है वो पूरा मिला। मैंने बहुत बच्चों का केस सुना कि उनको तो टाइम भी दोबारा नहीं मिला, और बीच में सिस्टम भी लैग कर रहा था उनका। पर एक चीज़ यहाँ पर सही हुई कि जो मुझे पहले वाला सिस्टम अलॉट हुआ था वो थोड़ा पिंक था।
मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, उनका हेडेक सा हो रहा था उसको स्क्रीन को देखने में। जो बाद वाली स्क्रीन मिली थी वो एकदम वाइट थी, तो ये एक चीज़ मेरे साथ अच्छी भी हुई। और आपका एग्ज़ाम एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने कितने अटैम्प्ट्स किए वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।